भगवान विष्णु के अवतार या दिव्य अवतार हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान विष्णु जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, समय समय पर धर्म की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए अवतार लेते हैं। आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा करेंगे। 1. मत्स्य अवतार। प्रारंभ में सत्य युग में दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही थी। ब्रह्मांड की स्थिरता के लिए आवश्यक ज्ञान वाले पवित्र वेद एक विशाल जल प्रलय में खोने के कगार पर थे। इसी महत्वपूर्ण समय पर भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक ने अपने पहले अवतार मत्स्य महान मछली के रूप में अवतार लिया। एक दिन बुद्धिमान और धर्मात्मा ऋषि मनु नदी में स्नान कर रहे थे जब उन्होंने एक छोटी मछली को पानी में संघर्ष करते देखा। मनु ने उस मछली को बचाने का निर्णय लिया और उसे एक छोटे बर्तन में रख लिया। मनु के आश्चर्य के लिए मछली तेजी से बढ़ने लगी और जल्द ही बर्तन, फिर एक टैंक और अंत में एक बड़े तालाब से भी बड़ी हो गई। ये महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण मछली नहीं थी, मनु ने इसे समुद्र में छोड़ दिया। मत्स्य ने अपनी असली पहचान प्रकट की और मनु को आने वाले प्रलय के बारे में चेतावनी दी जो पृथ्वी पर सभी जीवन को समाप्त कर देगा। उन्होंने मनु को एक विशाल नाव बनाने और सभी जीवित प्राणियों के नमूने और सभी पौधों के बीज इकट्ठा करने का निर्देश दिया। जब प्रलय आया तो यह बहुत विनाशकारी था, भूमि को निगल लिया और पहाड़ों को डुबो दिया। मत्स्य फिर से प्रकट हुए, इस बार एक विशाल मछली के रूप में जिसकी सींग थी। मनु ने नाव को सींग से बांध दिया और मत्स्य ने उन्हें उग्र जल से सुरक्षित रूप से तब तक मार्गदर्शन किया जब तक कि बाढ़ समाप्त नहीं हो गई। भगवान विष्णु के इस अवतार का प्रतीकात्मक महत्व है कि यह ज्ञान और जीवन के संरक्षण को दर्शाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के समान जीवन का प्रारंभ जल में हुआ था। 2. कूर्म अवतार। सत्य युग के जारी रहने के दौरान मानवता शक्तिशाली राक्षसों के खतरे का सामना कर रही थी जो अच्छाई और बुराई के संतुलन को बिगाड़ रहे थे। भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए के रूप में अवतार लिया ताकि देवताओं को ब्रह्मांड के खोए हुए खजानों को पुनः प्राप्त करने में सहायता मिल सके। राक्षसों ने चालाकी से इन खजानों पर नियंत्रण कर लिया था जिससे ब्रह्मांडीय आदेश में असंतुलन पैदा हो गया था। इन खजानों को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं को दूध के महासागर को मथने की आवश्यकता थी जो विशाल शक्ति और स्थिरता की मांग करता था। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार में अपनी पीठ को मथने के दौरान मंदराचल पर्वत को रखने के लिए आधार के रूप में प्रस्तुत किया। इस अवतार ने अराजक समय के दौरान स्थिरता और समर्थन की थीम को उजागर किया। देवताओं और राक्षसों ने पर्वत और वासुकी नाग को मथानी रस्सी के रूप में उपयोग करके महासागर को मथा जिससे अमृत जैसे कई चमत्कार प्रकट हुए। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने सुनिश्चित किया कि यह प्रक्रिया स्थिर रहे, ये दिखाते हुए कि वह ब्रह्मांड में स्थिरता प्रदान करते हैं। 3. वराह अवतार। कूर्म अवतार के बाद भगवान विष्णु ने वराह सुअर के रूप में अवतार लिया ताकि पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त किया जा सके। इस राक्षस ने पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर की गहराइयों में खींच लिया था जिससे अराजकता और विनाश हुआ। वराह एक विशाल सुअर स्वर्ग से उतरा, अद्वितीय शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ महासागर में गोता लगाया। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ एक भीषण युद्ध लड़ा, अंततः राक्षस को पराजित किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ब्रह्मांड में उसके उचित स्थान पर वापस ले आए। इस अवतार का महत्व पृथ्वी के पुनर्स्थापन और अच्छाई की बुराई पर विजय को दर्शाता है। यह दिखाता है कि भगवान विष्णु दुनिया के रक्षक हैं। 4. नरसिंह अवतार। ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के संघर्ष में भगवान विष्णु ने नरसिंह मानव सिंह के रूप में अवतार लिया। ये अवतार हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का सामना करने के लिए था जो एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने लगभग अमरता प्राप्त कर ली थी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का एक भक्त था जो उसके पिता की घृणा का कारण बनता था। अत्यधिक सजा के बावजूद प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था अडिग रही। जब हिरण्यकशिपु के अत्याचार चरम पर पहुंच गए, भगवान विष्णु एक खंभे से प्रकट हुए, एक भयंकर रूप में जो न तो मनुष्य था और न ही जानवर। नरसिंह के रूप में जिनका शरीर मानव का और सिर और पंजे सिंह के थे। भगवान विष्णु ने राक्षस के वरदान को विफल कर दिया। संध्या न तो दिन और न ही रात के समय, महल की चौखट न तो अंदर और न ही बाहर पर हमला करके और अपने पंजों न तो हथियार और न ही हाथ से उसे मार दिया। इस अवतार से भक्ति और धर्म की विजय का संदेश मिलता है। यह दर्शाता है कि दैवीय न्याय अत्याचार पर हावी होता है। 5. वामन अवतार। 5वां अवतार वामन त्रेता युग के दौरान प्रकट हुआ ताकि दानव राजा बलि को नियंत्रित किया जा सके जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। बलि एक उदार और धार्मिक राजा था लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ब्रह्मांडीय संतुलन को खतरे में डाल रही थी। बलि की शक्ति को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और बलि के यज्ञ के दौरान पहुंचे। वामन ने 3 पग भूमि की मांग की जो एक मामूली सी दिखने वाली मांग थी जिसे बलि ने मान लिया। हालांकि वामन फिर विशाल रूप धारण कर लिया, एक पग से पृथ्वी को मापा, दूसरे से स्वर्ग को और तीसरे पग को बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक में धकेल दिया।
इस अवतार से विनम्रता और शक्ति को बुद्धिमानी और संयम के साथ उपयोग करने का महत्व दिखाया गया है। 6 परशुराम अवतार। भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम के रूप में हुआ। वह आर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र थे। परशुराम की कहानी उनके न्याय की खोज से गहराई से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक शक्तिशाली राजा कर्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि को मार डाला था। क्रोध और प्रतिशोध की भावना से भरे परशुराम ने क्षत्रिय वर्ग योद्धा जाति को नष्ट करने की शपथ ली। उन्होंने यह शपथ 21 बार पूरी की। अन्यायपूर्ण योद्धाओं और राजाओं को मिटाकर संतुलन और न्याय की पुनर्स्थापना की। परशुराम की अमरता उन्हें और भी अनोखा बनाती है। हिंदू मान्यता में 7 अमृत प्राप्त व्यक्तियों में से एक परशुराम भी है। उनकी अमरता उन्हें विभिन्न युगों के माध्यम से अस्तित्व में रहने देती है, जिससे वे राम और कृष्ण जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बातचीत करते हैं, जो भगवान विष्णु के भी अवतार हैं। 7 राम अवतार। 7वां अवतार राम भगवान विष्णु के सबसे पूजनीय अवतारों में से एक है, जिनकी कहानी रामायण महाकाव्य में अमर है। त्रेता युग के दौरान अयोध्या के राजकुमार के रूप में जन्मे राम का जीवन सदाचार, कर्तव्य और बलिदान का एक अद्भुत उदाहरण है। जब उनकी पत्नी सीता का अपहरण राक्षस राजा रावण ने किया, तो राम ने अपने वफादार भाई लक्ष्मण और भक्ति से जुड़े हनुमान के साथ उसे बचाने के लिए एक कठिन यात्रा शुरू की। राम का रावण के खिलाफ युद्ध और उनकी अंततः जीत अच्छाई की बुराई पर विजय और अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करने के महत्व का प्रतीक है। राम का जीवन और कर्म धर्म और नैतिकता की मिसाल है। 8 कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो हिंदू धर्म के सबसे प्रिय देवताओं में से एक है। उनकी जीवन और शिक्षाएं महाभारत और भगवत गीता में वर्णित है। यादव वंश में जन्मे कृष्ण का प्रारंभिक जीवन चमत्कारी घटनाओं और खेलमय कृत्यों से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने कंस का वध किया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवत गीता में अर्जुन को दी गई कृष्ण की शिक्षाएं कर्तव्य, धर्म और भक्ति के बारे में गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कृष्ण का जीवन दिव्य प्रेम, ज्ञान और अपने धर्म का पालन करने के सिद्धांतों का उदाहरण है। 9 बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध पारंपरिक योद्धा और राजसी रूपों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान को चिह्नित करता है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में शाक्य राज्य में जन्मे, उन्होंने मोक्ष की खोज में अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया। गहन ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध जागृत बन गए। उन्होंने अपने जीवन को दुख से मुक्ति के मार्ग की शिक्षा में समर्पित कर दिया। अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग के सिद्धांतों पर जोर दिया। इस अवतार का प्रतीकात्मक महत्व आध्यात्मिक जागृति और आंतरिक शांति और ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। डैन कल्कि अवतार। 10वां और अंतिम अवतार कल्कि वर्तमान कलयुग के अंत में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है, जो व्यापक भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और अराजकता का समय है। भगवान विष्णु कल्कि के रूप में एक सफेद घोड़े पर सवार एक योद्धा के रूप में अवतार लेंगे, एक जलती हुई तलवार के साथ। वह बुरी शक्तियों को मिटाने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आएंगे। एक नए सत्य युग, सत्य और सदाचार के नवीनीकृत युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि का आगमन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है, जहां क्षय और नवीनीकरण के कालखंड एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांडीय संतुलन बना रहे। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। क्या आप जानते हैं कि इन अवतारों और विकास में समानता है? हम इस पर जल्द ही एक नया वीडियो लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दाएं गोले पर क्लिक करके और इस बाएं वीडियो को भी देखें, जो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा।